हाय, आई एम डॉल्फिन। आज मैं आपके लिए एक न्यू मूवी लेकर आई हूँ। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी कॉल्ड एग्जाम। मूवी की स्टार्टिंग में 8 कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए हायर किया गया होता है फॉर अ प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट जॉब। कुछ कैंडिडेट्स अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं और कुछ कैंडिडेट्स अपना टचअप कर रहे होते हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले। एक रूम में कम रोशनी होती है और हर कैंडिडेट्स के लिए डेस्क होते हैं। कैंडिडेट्स पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगे हैं। जब 8 कैंडिडेट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, एक गार्ड अपने साथ गन लेकर उस रूम में एंटर करता है। उनके पीछे एक आदमी आता है जो अपना नाम नहीं बताता और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज द इन्विजिलेटर। देन वो बताता है कि कैंडिडेट्स पास हो गए हैं पिछले सारे एग्जाम से और तुम सब फाइनलिस्ट हो। इफ तुम ये लास्ट एग्जाम भी पास कर लेते हो तो तुम्हें अपने सपनों की नौकरी मिलेगी। इन्विजिलेटर एग्जाम के रूल्स बताता है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैंडिडेट्स को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल, वो गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते हैं। रूल 2, अगर वो जानबूझकर या गलती से पेपर को बर्बाद करते हैं और किसी भी रीजन से वो रूम से बाहर जाते हैं तो वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैंडिडेट्स के पास 80 मिनट्स का टाइम है टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। उनके सामने टेस्ट पेपर पर एक ही क्वेश्चन है जिसे आंसर करना जरूरी है। इन्विजिलेटर फिर उनसे पूछता है क्या कोई क्वेश्चंस है पूछने के लिए, पर कोई भी जवाब नहीं देता। टाइमर स्टार्ट करके वहाँ से बाहर आ जाता है। कैंडिडेट्स अपने पेपर को पलटते हैं और देखते हैं कि ये चारों तरफ से खाली है। सभी कंफ्यूज होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता है वो और भी नर्वस हो जाते हैं। कैंडिडेट नंबर 2 अपने पेपर पर लिखना शुरू कर देती है और वो सोचती है कि वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है और गार्ड उसे रूम से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया। वो उनसे सेकंड चांस मांगती है पर गार्ड गेट बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद कैंडिडेट नंबर 5 को पता चलता है कि रूल कहता है कि वो इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि उन्हें एक साथ मिलकर क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं और वो कुछ तरीकों पर भी बात करते हैं कि वो इस टेस्ट को कैसे पास करे। कैंडिडेट नंबर 1 किसी से भी बात नहीं करता। एक आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। कैंडिडेट नंबर 5 सजेस्ट करता है कि वो एक दूसरे को निकनेम से बुलाएंगे। वो कैंडिडेट नंबर 1 को भैरा बोलता है क्योंकि उसने अभी तक किसी से बात नहीं। फिर लड़कों को ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट नाम दिया गया है और लड़कियों को उनके हेयर कलर के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क। व्हाइट उन्हें कहता है कि उन्हें अपनी सीट से उठना चाहिए क्योंकि ऐसा रूल में नहीं लिखा कि वो अपनी सीट से उठ नहीं सकते हैं। वो अपनी सीट से उठ जाता है और गार्ड उसे कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब ये है कि वो उस रूम में कहीं भी घूम सकता है। ब्रूनेट का मानना ये है कि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनविजिबल इंक से और वाटरमार्क से। सब एग्री हो जाते हैं। ब्रूनेट अपनी सीट से उठी है और वो रूम की लाइट का यूज करती है ये देखने के लिए कि उस पेपर पर कुछ लिखा है या नहीं। वो कहती है कि हर कोई अपने पेपर पर देखे क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक ही के पेपर पर लिखा है। डेफ को छोड़कर सब ऐसा करने लग जाते हैं। व्हाइट उसका पेपर लेता है और लाइट में पेपर चेक करता है बट कुछ भी नहीं मिलता। ब्लैक सजेस्ट करता है कि राइटिंग यूवी रेज या एक्स रेज पर दिख सके। सब स्विच बोर्ड ढूंढने लग जाते हैं। डेफ उनकी हेल्प नहीं करता और चुपचाप से वहाँ बैठा रहता है। ब्लॉन्ड को रूम में इमरजेंसी लाइट्स दिखती है पर वहाँ कोई स्विचेस नहीं होते तो वो सब लाइट्स तोड़ने की सोचते हैं। ब्राउन कहता है कि वो ऐसा रिस्क नहीं उठा सके। देन वो इस मैटर पर वोट करते हैं और फिर इस प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। सारे बल्ब तोड़ने के बाद रूम अचानक से ब्लू हो जाता है।
डेफ को छोड़कर सब अपने पेपर पर क्वेश्चंस ढूंढने लग जाते हैं। वो इस बार भी सैड होते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चंस नहीं दिखते। ब्रूनेट सबको स्ट्रिप लाइट्स की फर्स्ट लेयर हटाने के लिए कहती है, शायद उससे यूवी रेज मिल पाए। लड़कियों की हील्स से वो उन लाइट्स को तोड़ते हैं। उन्हें दूसरी टाइप्स की लाइट्स दिखती है। वो अगेन डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वो लाइट्स भी कोई काम नहीं आती। उनके पास सिर्फ 60 मिनट्स बचे हैं। वाइट बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सबको सोचने के लिए कहता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो कैंडिडेट नंबर 2 के पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। पेंसिल से उसका पेपर ट्रेस करते हैं। वाइट उसके पेपर को सेक्शन वाइज फाड़ देता है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके बाद वो पेपर पर पी करता है ये देखने के लिए क्या इससे कुछ होता है। ये भी मेथड काम नहीं करता। ब्लैक और व्हाइट की आर्ग्यूमेंट हो जाती है इस बारे में कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, पर वो रुक जाते हैं क्योंकि डेफ अपनी सीट पर चुपचाप बैठ के रो रहा होता है। एक आदमी फ्रेंच में बोलना शुरू कर देता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो पेपर पर कुछ देख सकते हैं। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो अपने डिस्कसिंग आइडियाज पर वापस आ जाते हैं। जैसे ही ब्राउन बात करता है सब चुप हो जाते हैं। वो कहता है कि वो एग्जाम देने नहीं, वो एक बैटिंग शो में आए हैं जिसमें कंपनी के मेंबर्स उन पर बेट लगाएंगे कि कौन क्रैक कर पाएगा एग्जाम और कौन नहीं। ये कंपनी के मेंबर्स के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है। ब्रूनेट सोचती है कि कंपनी के मेंबर्स के पास अपने टाइम के साथ करने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू ब्राउन पैसा उनके लिए इतना मैटर नहीं करता क्योंकि उनकी लाइफ में ही बहुत पैसा है। सब अपने आइडियाज के साथ आगे आते हैं। कुछ को लगता है इन्विजिलेटर इन सब के पीछे हो सकता है या ये हो सकता है कि वो सीईओ है इस कंपनी का। ब्रूनेट कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा है क्योंकि सीईओ के पास कंपनी के राइट्स और पावर होती है। इससे पता चलता है कि उसे कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है जितना किसी को भी नहीं पता। ब्राउन उससे पूछता है कि उसे सीईओ के बारे में कैसे पता। ब्रूनेट बताती है कि वो कंपनी में काम कर रही है इन एचआर, बट उसने कभी भी कंपनी का सीईओ नहीं देखा। उसने हायर जॉब के लिए अप्लाई किया है और अब वो यहाँ है। व्हाइट बताता है कि उसे ये जॉब ऑफर की गई है, बट दूसरे बताते हैं कि उन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। ब्रूनेट एक फेमस मल्टी मिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी कॉल्ड बिरोक के बारे में बताती है। कुछ साल पहले यंग पीपल में बीमारी फैलने की वजह से ये वो कंपनी है जिसने पहला ट्रीटमेंट लोगों के लिए ढूंढा था। उनका साल का टर्नओवर $20 मिलियन है। ब्लैक सजेस्ट करता है कि इस कंपनी को डेडली डिजीज का भी ट्रीटमेंट मिल गया हो। ब्रूनेट उससे उसके बारे में और भी पूछती है। इस बात से व्हाइट को लगता है कि ब्रूनेट इस वायरस से इन्फेक्टेड है। उसका ध्यान हटाने के लिए वो गार्ड के पास जाती है और बिना बात करे उसकी जेब से लाइटर निकाल लेती है। सब प्लान करते हैं कि वो फायर अलार्म को ट्रिगर करेंगे। ब्रूनेट चेयर पर चढ़ती है लेकिन वो फायर अलार्म के पास नहीं पहुंच पाती। व्हाइट उसको पेपर देता है जिससे वो जलाकर फायर अलार्म को ट्रिगर कर सकती है। पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है लेकिन पेपर वैसे के वैसे ही रहते हैं। ब्रूनेट जैसे ही पेपर खोलकर देखती है उसे पता चलता है कि वो पेपर उसी का ही था। व्हाइट ने उसे धोखा देकर कंपटीशन से हटा दिया है। गार्ड ब्रूनेट को वहाँ से बाहर ले जाता है। वो व्हाइट को गालियाँ देती है। ब्लैक जैसे ही व्हाइट को पंच मारने जाता है लाइट चली जाती है। डेफ फिर से रोने लग जाता है। व्हाइट उसके पास आकर बैठा है। डेफ अपना पेपर फाड़कर खुद खाने लग जाता है। गार्ड डेफ को भी वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट्स बचे हैं। ब्लैक व्हाइट को बहुत सुनाता है बट व्हाइट कहता है कि उन्हें उसे थैंक्स बोलना चाहिए और वो ये भी कहता है कि उसे क्वेश्चंस के बारे में पता है और वो दूसरों को बताने से मना कर देता है। गुस्से में ब्लैक उसे पंच मारता है और चेयर पर बांध देता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आता है। जैसे ही व्हाइट को होश आता है ब्रूनेट उसके मुंह से टाई हटा देती है। वो
अपनी दवाई मांगता है और कहता है कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है और उसे हर घंटे दवाई लेनी पड़ती है। ब्लैक उसकी जेब में दवाइयाँ ढूंढता है पर उसे नहीं मिलती। इससे सबको लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है। व्हाइट बोलता है कि उनमें से किसी ने उसकी पिल्स ले रखी है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अगर पिल्स दे देंगे तो वो क्वेश्चंस बता देगा। व्हाइट फिर से बेहोश होने लग। ब्लैक कहता है कि वो इस वायरस की वजह से बेहोश हो रहा है। फिर वो पर उनको रूम में पिल्स नहीं मिलती। उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। डार्क को लगता है कि ब्राउन के पास उसकी पिल्स है और वो सही होती है। उसकी पिल डेस्क से चिंगम से चिपकी हुई होती है। वो जैसे ही व्हाइट को खिलाने लगती है, ब्राउन उसकी पिल फेंक देता है। जैसे ही दूसरे पिल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, डार्क बहुत डर जाती है और वो कैमरे के सामने इन्विजिलेटर से उसकी जान बचाने के लिए कहती है। वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उसके चले जाने के बाद ब्लॉन्ड व्हाइट की लाइफ बचाती है। वो उसे खोल देती है और उसके ठीक होने के बाद और उससे पूछती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो क्वेश्चंस बताएगा। व्हाइट बताता है कि हम खुद ही आंसर्स हैं, लेकिन व्हाइट सोचता है कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं, जो लास्ट में बचा वही आंसर है। सब उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ सोचे, व्हाइट गार्ड के पास गन लेने के लिए भागता है। ब्लैक उसको धक्का दे देता है और गन ले लेता है। साथ ही साथ वो ब्लैक पर अटैक करता है और उससे गन ले लेता है। वो जैसे ही गन को चलाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि गन पर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। व्हाइट गार्ड का यूज करता है। वो सबको धमकी देता है कि वो रूम से बाहर निकल जाए ताकि वो जीत जाए। ब्राउन गन के डर से बाहर निकल जाता है। ब्लॉन्ड भी धीरे धीरे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर लाइट चली जाती है। व्हाइट अंधेरे में गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही लाइट आती है, ब्लैक फ्लोर पर घिरा हुआ होता है और उसके चेस्ट पर गोली लग जाती है। व्हाइट अपने चारों ओर देखता है। ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी अंदर होता है। वो जैसे ही उसे गोली मारने वाला होता है, वो नोटिस करता है कि टाइमर अब बंद हो चुका है। व्हाइट कैमरे के पास जाता है और इन्विजिलेटर को बताता है कि वो कंपटीशन जीत चुका है। गार्ड उसके पास आता है और उसे टाइम दिखाता है कि उसके पास अभी भी 20 सेकंड्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो डिस्क्वालीफाई होता है क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात की। उसे तब पता चलता है कि डेफ ने टाइम बदल दिया था जब वो बिजी थे। लास्ट में सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। वो अपना टूटा हुआ चश्मा उठाती है और उस ग्लास से क्वेश्चन पेपर देखती है और उस पर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1। डेफ रूम में आता है और उसे पता चलता है कि वो कंपनी का सीईओ है और उसको सब पर नजर रखने के लिए बिठाया गया था। सीईओ और इन्विजिलेटर उसे देखकर खुश होते हैं कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। इन्विजिलेटर उसे बताता है कि उसने एग्जाम की स्टार्टिंग में सबसे पूछा था कि क्या कोई क्वेश्चन है। यही एक क्वेश्चन था जिसको सबको आंसर देना था। ये एग्जाम कैंडिडेट्स की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए किया गया था। वो ब्लॉन्ड को हायर कर लेते हैं एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, बट वो उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर सकती जहाँ लोगों को गोली से मार दिया जाता है। इन्विजिलेटर बताता है कि ब्लैक असली में मरा नहीं है, उसे गोली से मारा था, बट वो एक कैप्सूल थी जिससे घाव ठीक हो जाते हैं। उन्होंने रिसेंटली मैजिकल मेडिसिन बनाई है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। एंड में ब्लॉन्ड जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।